हर महादेव, जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हो, क्या हाल चाल है, कैसी हमारी ऑप्शन बायर बिगिनर आर्मी। स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। ठीक है, पिछले 15 दिनों से जो परफॉर्मेंस चल रहा है आप लोग नाराज होंगे, मेरे को मालूम है, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी सिस्टम यही अलाउ करती है तो यही करेंगे हम, और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मैं स्टॉप लॉस में थोड़ा बहुत वर्कआउट कर रहा हूँ, लेकिन वो सैटरडे संडे को टाइम मिलेगा तो बता दूंगा दोस्तों कैसे क्या चेंजेस करने हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कुछ भी नहीं करना है, 0.01% चांस ही है। ठीक है, हम इस सिस्टम में बने रहेंगे, डटे रहेंगे। जिस दिन मंदी आई थी लगातार 3 दिन, तो 2 दिन में पुट में बहुत ही बढ़िया पैसे बने थे। और आप देखो तो अभी इस हफ्ते क्या है कि स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस लग रहा है, फिर भी जेन्यूनली एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी का दूसरा नाम शेयर बाजार की दुनिया में स्मार्ट यू है। दूसरे लोगों की तरह नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं एनालिसिस इतना एक्यूरेट होने के बाद भी लॉस आता है, वो भी एक लोट में बड़ा लॉस आता है, तगड़ा लॉस आता है। तो आप सपने में भी कैसे सोच लेते हो मल्टीपल लोट में काम करके मैं पैसे कमा लूँगा और बहुत ही बड़ा अमाउंट कमा लूँगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, जो मोमेंटम चाहिए था वो आया, लेकिन हमें सिर्फ 3 पॉइंट से फंसा गया। ठीक है, तो 150 पॉइंट जैसा लॉस पहले था और आज 150। ठीक है, क्योंकि 100 पॉइंट तक और कर लिए थे 250 में से। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली तो क्या है कि 300 पॉइंट का नेट लॉस रहा ये पिछले 2 हफ्ते में दोस्तों। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो हमने क्या बोला था, 47,680 के नीचे 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बने, कैंडल का कलर रेड होना चाहिए, और बॉडी कैंडल उसके नीचे कहीं पर भी क्लोज करता है तो हमें इन द मनी पुट यानी कि 48,800 के इन द मनी पुट में सौदा बनाना है। वो कब हुआ? 10 बजे की जो कैंडल हुई। ठीक है, क्योंकि वहाँ से सिर्फ और सिर्फ पूरे 3 पॉइंट ही नहीं, ठीक है, उसमें भी 0.35 कम है, क्योंकि 47,677 पॉइंट 35 का है। लेकिन 47,680 के नीचे क्लोज कर दिया है तो हमारी सिस्टम अलाउ करती है, क्योंकि बेरिश प्राइस एक्शन बनता है। ठीक है, 15 मिनट का कैंडल उसके नीचे क्लोज करता है बॉडी कैंडल, तो वहाँ पर पुट लेना ही लेना है, तो हमारी सिस्टम ने तो अलाउ कर दिया। ठीक है, हमें मालूम होता ये पहले हो जाता तो हम कॉल लेते, लेकिन मैंने कॉन्ट्रा ट्रेड का बिल्कुल अलाउ नहीं किया था। ठीक है, और ऐसा नहीं था कि एनालिसिस जो है वो गलत था, लेकिन असर टाइम बेइंग गलत हो गए। उसका रीज़न ये था कि आप पहले जो सपोर्ट है ना वो देख लेना। ठीक है, ये 670 जो क्लोज किया ना उसके आगे 2 कैंडल का है ना लो देख लेना, एग्जैक्टली 680 के आसपास ही था। तो वहाँ पे वो रिवर्सल लेने की ट्राई कर रहा था और रिवर्सल ले लिया। अगर ये नहीं लेता ना तो जितने पॉइंट की अपसाइड मूवमेंट आई ना उनसे डबल पॉइंट की डाउन साइड मूवमेंट आती, तो 300-400 पॉइंट हमें पुट में आराम से मिल जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिद हम नहीं करते हैं, हम गलत साबित होते हैं तो सबसे पहले एक्सेप्ट करते हैं, तो हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ने हमारा फेवर नहीं दिया। और उसका रीज़न है कि हम क्या है कि सामने वाले के स्टॉप लॉस देखते हैं कहाँ पे पड़े, तो जाहिर सी बात है कि जो सामने वाला का स्टॉप लॉस होता है वो हमारा टारगेट होता है। ठीक है, तो हमारा एसएल हुआ, यानी कि जो सामने वाले थे हमारी विरुद्ध पोजीशन वाले उन लोगों का टारगेट जरूर हिट हुआ होगा दोस्तों। ठीक है, जिन लोगों ने कॉन्ट्रा ट्रेड लिया होगा, इसको कॉन्ट्रा ट्रेड बोलते हैं, और ये रिस्की भी होता है दोस्तों। तो ऐसा कंजर्वेटिव ट्रेडर मैं मना कर देता हूँ। ठीक है, कोई एडवाइस नहीं देता हूँ बाई करने की। तो यहाँ पर से ही रिवर्सल आया, तो हमारी एंट्री कहाँ पर बनी? 10 बजे की। और जो एस एल मैंने क्या बोला था, ठीक है, पहले एस एल भी समझा देता हूँ। 47,860 मेरा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है वहाँ पर मैंने डाला था। ठीक है, उसके ऊपर 15 मिनट का जो कैंडल बने, मतलब कि सीसीबी कैंडल क्लोजिंग बेसिस 15 मिनट का, तो वहाँ कहीं पर भी बनता है 47,860 ऊपर, तो लॉस ले लेना है। और उसके बाद भी नीचे आप देख सकते हो, अगर रीटेस्ट करने के लिए आया एस एल हिट होने के बाद भी एग्जैक्टली 47,860 का ही लो किया। ठीक है, ये सब कुछ बोल रहा हूँ सारा एनालिसिस गलत होने के बाद भी। तो देखिए दोस्तों, स्टॉप लॉस के लेवल भी कितने खूबसूरत तरीके से काम करते हैं। ठीक है, हमें यह सीखना है। आप पूरी दुनिया में आपको ये कोई नहीं सिखाएगा, अगर सिखाने वाले हैं तो वेल एंड गुड, आपका लक बहुत ही अच्छा है दोस्तों। ठीक है, और 47,860 के अराउंड देखिए 2 कैंडल घूमी, और जो क्लोज भी आया वो 47,860 के अराउंड ही आया। देखिए दोस्तों, ठीक है, तो 47,860 का जो लेवल था वहाँ क्या 47,921 के अराउंड कैंडल ने क्लोज किया। ठीक है, तो हमारा जो एंट्री हुआ था वो कब हुआ था? 238 यानी कि 240 पकड़ लो। और एग्जिट हुआ वो कब हुआ? 11:45 का कैंडल है, यहाँ पर भी देख लेना 11:45 का कैंडल है। ठीक है, पूरी जेन्युइटी के साथ एक्सेप्ट करते हैं, रियलिटी आपको दिखाते हैं, हवा हवाई बातें यहाँ पे नहीं चलती है दोस्तों। ठीक है, और 97 के अराउंड। ठीक है,
तो मतलब कि 138 140 पॉइंट जैसा या खर्चा पानी भी ऐड कर लो तो 150 पॉइंट का 300 पॉइंट का नेट लॉस अभी भी चल रहा है। तो देखते हैं क्या होता है कैसे होता है। और कल एक्सपायरी है, जिसको भी काम करना है आउट ऑफ द मनी में वो अगली एक्सपायरी में करना, जिसको काम करना है इन द मनी में वो ही करंट एक्सपायरी में काम करे, ताकि आपका कॉल पुट जीरो ना हो। ठीक है, लेकिन आप लोगों को क्या आउट ऑफ द मनी लेना है, 1-2 रुपये वाला लेना है, बाद में आशा रखते हो 1,000 2,000 हो जाए, वैसा कुछ होता नहीं है। अगर हो भी जाता है तो आपकी पोजीशन होती नहीं है। ठीक है, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्शन तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। आप किसी दूसरे से नहीं, सिर्फ अपने आप से पूछ लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये जो लॉस आया, ठीक है। और अब कल इंट्राडे के लेवल ले लेता हूँ। कल वेनसडे है, ठीक है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो अगर कम रेट में मिल गया हमारे लेवल कॉल या पुट अगर एक्टिवेट हो गया दोस्तों, तो अगर 100 वाला कॉल या 100 वाला पुट अगर 400-500 हो गया इन द मनी तो काम हो जाएगा। लेकिन हमारा जो लेवल है वो सेम टू सेम लेवल है। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं बिगाड़ूंगा। वीडियो लंबा इसलिए हो गया क्योंकि स्टॉप लॉस हुआ वो डीपली एक्सप्लेन किया। हम जब स्टॉप लॉस हिट होते हैं उसके वीडियो लंबे ही होते हैं, डीपली एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जेन्युइटी के साथ सब कुछ बताते हैं। ठीक है, 50 से 60 हज़ार लोग जानते हैं, फिर भी यहाँ पे नहीं जुड़ रहा है, क्योंकि जेन्युइटी की जो पनिशमेंट है वो मिलती है, क्योंकि लोगों को स्क्रीनशॉट में इंटरेस्ट है। ठीक है, 25-50 हज़ार वाला, लेकिन रियलिटी में कोई प्रॉफिट में नहीं चल रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, ये कंट्रोवर्सी क्यों है, वो समझनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं बोलता है कि नहीं होते हैं, कुछ चंद लोग ही होते हैं, 10 में से जो एक बंदा है वो ही प्रॉफिट कर पाता है। ठीक है, वो सेबी का आंकड़ा है कि भाई 10 में से 9 लोग हैं वो पैसे गंवा रहे हैं दोस्तों। तो 47,680 के नीचे क्या है कि 47,800 इन द मनी पुट में ही काम करेंगे। ठीक है, अगर कॉल एंट्री हो जाती है, हमारी मूवमेंट में आ जाता है, तो 300 पॉइंट का लॉस है, तो 100 से 200 पॉइंट का जो है वो लॉस कवर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ऐसा कोई चांस नहीं है कि प्रॉफिट ही होगा, और ऐसा कोई भी चांस नहीं है कि लॉस ही होगा। कल स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ठीक है, तो अगर 100-200 पॉइंट का लॉस लेना पड़े तो हम तैयार है। ठीक है, 5 के 10 हज़ार अगर लॉस आता है तो उसमें क्या है कि किसी का घर भर नहीं बिक जाता है, लेकिन लोग लॉस कर बैठते हैं 25 लाख 50 लाख 60 लाख 2 करोड़ 5 करोड़, ऐसे ऐसे आंकड़े हैं। ठीक है, वो भी सिर्फ ऑप्शन बाइंग में। तो ये गलती कदापि ना करें। और 48,080 के ऊपर अगर जाता है तो हम 48,000 48,000 का कॉल में काम करेंगे। वही कल का जो लेवल है सेम टू सेम है, तो ज़्यादा मैं डीपली एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, हमारी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक अगर एंट्री होती है तो मैं बैंक निफ्टी स्पॉट का एसएल डाल दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं अब क्या होता है कैसे होता है। आज हमारा एसएल खाया है, कल उन लोगों का एसएल खाने के लिए जाए अप या डाउन तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, और 48,080 के ऊपर जाता है तो 300-400 पॉइंट की वन वे रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन मार्केट सुबह कहाँ पे ओपन होता है वो भी हमें देखना पड़ेगा। और अगर 47,680 के नीचे अगर जाता है मार्केट, ठीक है, तो वहाँ पर भी 300-400 पॉइंट की जगह है। लेकिन इस रेंज के बीच में अगर अप डाउन करता रहे तो ट्रेड नहीं लेना है। अगर ट्रेड लोगे तो फंस जाओगे। ठीक है, हर जगह ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ढूंढने मत जाओ, भले एनालिसिस गलत साबित हो जाए वो एक अलग बात है। ठीक है, 300 पॉइंट का लॉस है फिर भी शांति से बैठे, और वो भी पर लॉट। ठीक है, और बैंक निफ्टी का लॉट साइज देख लेना कितना है, 15 का है। ठीक है, 4,500 और खर्चा पानी ऐड कर लो तो मैक्सिमम 5,000 का लॉस चल रहा है। तो जो लोग 5,000 से काम कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग वापस से भी डाल सकते हैं, या 10,000 से काम कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम या दिक्कत है नहीं। और सिर्फ एक लॉट की हम एडवाइस देते हैं दोस्तों। तो ये है कल के लेवल दोस्तों। ठीक है, तो आज के वीडियो का यहाँ पर अंत करूँगा, लेकिन उनसे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि ये जो किसी ने कल वोल्टास के बारे में पूछा था दोस्तों, ठीक है, और कल किसी ने वोल्टास के बारे में पूछा था दोस्तों, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपको फ्रेश पोजीशन बनानी है या फिर आपका होल्डिंग है, ठीक है, और टर्म पूछ लेना, शॉर्ट टर्म मिड टर्म लॉन्ग टर्म, ठीक है, तो मैं आंसर दे पाऊँगा दोस्तों। ठीक है,
तो ये देखिए, ये परफेक्ट रेसिस्टेंस एरिया था 862 से 864 का, ठीक है। वहाँ पे बनाया शूटिंग स्टार कैंडल, ठीक है। तो वहाँ पे मंदी की निशानी होती है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलता टेक्निकल गलत होता है, लेकिन ये टेक्निकल देख सकते हो, शूटिंग स्टार कैंडल बनाने के बाद भी ये जो तेजी आई वो देख सकते हो, ठीक है। और लक बाई चांस मेरे को इंट्राडे में आ रहा था तो मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप में डाला भी था, और कुछ लोगों ने अच्छा खासा पैसा भी कमाया कॉल में और फ्यूचर में काम करके, ठीक है। तो ये क्या है कि वो कोइंसिडेंटली साथ हो गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो बैंक निफ्टी में कॉल पुट का जो लॉस आया वो मैं दिखा दूंगा कि भाई मैंने वोल्टास में कवर कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लॉस लॉस ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन मेरे को वोल्टास बाय आ रहा था, तो जो लोग स्टॉक्स में काम करते हैं, इंट्राडे में कैश पोजीशन है या फ्यूचर है या कॉल में काम करते हैं, उन लोगों को अच्छा खासा पैसा मिला था। मैंने बोला था 905 910 टारगेट रहेगा, लेकिन 904.50 का एग्जैक्टली जो है वो आई हुआ, ठीक है। और मैंने शायद डाला था तब क्या है कि 888 या 890 था, मतलब कि 5 से 10 रुपये का जो कट है वो आराम से मिला था। इंट्राडे में वो 5 से 10 रुपये का कट स्मॉल नहीं होता है दोस्तों, बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है। तो जिन भाई साहब ने भी कमेंट बॉक्स में पूछा, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई अपना ड्यूरेशन भी बताइए, फ्रेश पोजीशन है या फिर मतलब कि होल्डिंग है या फिर फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हो, और आपका ड्यूरेशन क्या रहेगा, ठीक है। अगर आप क्वांटिटी डिस्क्लोज ना करो तो चलेगा, वो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सबकी कैपेसिटी अलग होती है। कोई 1000 शेयर भी ले सकता है तो कोई 50 शेयर भी ले सकता है, ठीक है। वो कॉन्फिडेंशियल रख सकते हो, लेकिन कम से कम इतना तो पूछ सकते हो कि भाई मेरा होल्डिंग है इतने पे बाई है, तो मैं एवरेज करूँ या बेचूँ, ठीक है। और मेरा जो टर्म है वो लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखा है, तो उस हिसाब से हम यू दे सकते हैं, ठीक है। कभी क्या हो जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई आइटम अच्छी होती है लेकिन वो शॉर्ट टर्म में बेरिश होती है, तो हम बोलते हैं अच्छा है। तो वो क्या है कि शॉर्ट टर्म में कुछ लोग लॉस बुक करके निकल जाते हैं, बाद में अप आता है, ठीक है। तो ऐसा भी कभी कभी होता है, तो ऐसा ना हो उस बात का भी ख्याल रहे दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा और जो भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, या जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर करें। और कल एक्सपायरी के दिन देखते हैं मूवमेंट मिलता है या नहीं, या फिर रेंज बाउंड रहता है। और अगर वेडनेसडे को रेंज बाउंड रहेगा तो फ्राइडे को बहुत ही बढ़िया मूवमेंट मिल सकती है, देखते हैं। लेकिन उसकी गारंटी तो नहीं कि थर्सडे को आएगी, नहीं, थर्सडे को भी आ सकती है, लेकिन फ्राइडे चांसेस है वो ज़्यादा रहेंगे अगर कल रेंज बाउंड रहेगा तो। लेकिन हमारा स्ट्रेटेजी लेवल एक्टिवेट हो जाए, उसके बाद रेंज बाउंड ना रहे तो मज़ा आ जाएगा, और हमारा सब कुछ सही हो जाए। और अगर 200 से 300 पॉइंट मिल जाए, 300 पॉइंट का लॉस चल रहा है, अगर हमारी फेवर में आए 100 पॉइंट भी निकाल सके तो भी बहुत ही बढ़िया। हम कोशिश करेंगे 200 250 पॉइंट निकालने की, लेकिन वो मोमेंटम पर डिपेंड करेगा। अगर मोमेंटम ही नहीं रहा ना तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे दोस्तों, ठीक है। और ओपनिंग पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। और बहुत ही कम लोग होते हैं जो आपको इंट्राडे ऑप्शन बाइंग में बैंक निफ्टी में क्लियर कट स्ट्राइक प्राइस के साथ बता देते हैं 1 डे इन एडवांस। और स्टॉप लॉस भी मैं डाल दूंगा दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।